Hello everyone, you all are welcome here in this channel Prose World। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकन का नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और उसके करेक्टर्स। बेसिकली हम करेक्टर्स ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि साथ जो है वो आपको स्टोरी भी क्लियर होती जाएगी। तो ये एक ऐसा नावल है जिसमें दो हीरो हैं और एक हीरोइन है। सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने दोनों ही हीरो हैं, लेकिन इनमें से एक की डेथ हो जाती है। नावल की हीरोइन है लूसी मैनेट। लूसी मैनेट की जो है शादी वो होती है चार्ल्स डार्ने के साथ, लेकिन इनकी कुछ स्टोरी सिडनी कार्टन के साथ भी होती है जो कि आपको नावल में पता चल जाएगा। तो ये जो सारे हैं करेक्टर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस नावल में और इन्हीं का मेन रोल। फर्स्ट करेक्टर है डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये जो है ये एक फिजिशियन होते हैं, यानी कि एक डॉक्टर होते हैं जिनको 18 साल के लिए, यानी कि 18 ईयर्स के लिए एक प्रिजन था बेस्टील, उसमें जो है वो उनको कैद कर लिए जाते हैं, यानी कि इनको प्रिजनर बनाया जाता है। लेकिन इनकी गलती कोई भी नहीं होती, इन पर एक अक्यूज़ होता है जिसकी वजह से इनको जो है वो फ्रेंच की एक प्रिजन होती है बेस्टील, इसमें इनको कैद कर लिया जाता है। द ट्रॉमा फ्रॉम हिज इम्प्रिजनमेंट लीव हिम मेंटली फ्रेजाइल। अब ये जो सारा इनका ट्रॉमा होता है, जो प्रिजन में रहते हैं, इसकी वजह से ये मैड हो जाते हैं और ये अपने आप को एक शू मेकर समझते हैं। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है। नावल के 3 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है कि किस तरह से फिर इनको प्रिजन से निकाला गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने डॉटर से वो मिले। ठीक है, डॉटर से मिलने के बाद जो है वो इनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ठीक होती गई और इस तरह हमें पता चलता है कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और ये सारे मेन थीम इसके पता चलते हैं नावल के। डॉक्टर मैनेट के कैरेक्टर से हमें पता चलते हैं थीम ऑफ सफरिंग, ट्रॉमा एंड हीलिंग, एंड हिज कैरेक्टर आर्क इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नॉवेल्स फोकस ऑन रिजरेक्शन। सेकंड कैरेक्टर है लूसी मैनेट का। लूसी मैनेट जो है वो डॉक्टर मैनेट की डॉटर होती हैं। ये बहुत ही काइंड और डिवोशनल लेडी होती हैं। इन्हीं की वजह से जो इनके फादर हैं, यानी कि डॉक्टर मैनेट, उनकी जो है मेंटल स्टेट ठीक होती है। लूसी रिप्रेजेंट होप, प्योरिटी एंड द नाइटिंग फोर्स इन द नावल, ब्रिंगिंग वार्म टू एवरीवन अराउंड हर। ये 18 ईयर्स की होती हैं। तो जब इनकी बर्थ होती है उसी टाइम जो है वो डॉक्टर मैनेट जो है वो उनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है और आफ्टर 18 ईयर्स उनको रिलीज़ किया जाता है। इनका जो है रिलेशनशिप चलता है सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने के साथ, लेकिन इनकी चार्ल्स डार्ने के साथ मैरिज हो जाती है। हर अनवेवरिंग लॉयल्टी इज़ वाइटल टू प्लॉट्स इमोशनल डेप्थ। नेक्स्ट वन आर सिडनी कार्टन एंड चार्ल्स डार्ने। ये दोनों ही नावल के हीरोज़ हैं। सिडनी कार्टन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्टर है, यानी कि हमें पता नहीं चलता स्टार्ट में कि वो किस तरह के करेक्टर हैं, इनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं उनकी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। ये असल में लायर होते हैं, डिसइल्यूजन लायर हु इनिशियली अपीयर्स एपथेटिक एंड सिनिकल। सो बहुत ही इनका लो सेल्फ एस्टीम होता है। इनको ये फील होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो वेस्ट कर दी, इनका कोई पर्पज़ नहीं है लाइफ के लिए। फिर क्या होता है, इनकी लाइफ में लूसी मैनेट आती हैं और देन ही फॉल इन लव विद हर। लेकिन जो है वो इनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना लव, क्योंकि लूसी मैनेट की मैरिज जो है वो चार्ल्स डार्नी के साथ हो जाती है। लेकिन सिर्फ वो अपना लव सेक्रीफाइस नहीं करते, एट द एंड ऑफ द नॉवल वो अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर चार्ल्स डार्नी। चार्ल्स डार्नी को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिसकी वजह से रीडर्स को जो है वो एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है सिडनी कार्टन को एक हीरो कंसीडर करने में। बेसिकली ये इस नावल के हीरो हैं भी। नेक्स्ट राइटर इज़ ऑफ चार्ल्स डार्ने। चार्ल्स डार्ने जो है ये फ्रेंच अरिस्टोक्रेट होते हैं, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ही वेल्दी फैमिली होती है, लेकिन वो काफ़ी जो है वो ब्रूटल फैमिली होती है। उनकी ब्रूटैलिटी की वजह से जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये क्या करते हैं कि अपनी फैमिली को अबैंडन कर देते हैं। ठीक है, ये यानी कि वो ऐसा लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट करना चाहते जिसमें जो है वो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लोग बहुत गरीब हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये अपनी फैमिली को छोड़ के इंग्लैंड आ जाते हैं। वहाँ पे लूसी मैनेट के साथ इनकी शादी होती है। डार्ने जो हैं, यानी कि चार्ल्स डार्ने जो हैं, वो बहुत ही ऑनरेबल, नोबल और गुड हार्टेड पर्सन होते हैं। लेकिन बाद में जो है वो एक मुश्किल में फंस जाते हैं जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और वो नेटिंग में जो सारे नेम्स आते हैं और इनको भी इम्प्रिजन कर लिया जाता है। सो लास्ट पे जो है वो सिडनी कार्टन जो है वो चार्ल्स डार्ने की लाइफ बचाते हैं। नेक्स्ट वन आर द मार्क्यूज एवरमोंड एंड गैस्पेड। करेक्टर्स को पेयर की फॉर्म में इस वजह से डिस्कस किया जा रहा है कि दोनों करेक्टर्स में जो है वो रिलेशन होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिनसे वो रिलेटेड होते हैं और इससे यह है कि करेक्टर्स को याद करना भी ईजी होता है। मार्क्यूज एवरमोंड जो है वो चार्ल्स डार्ने की अंकल हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रूएलिटी। ठीक है, ये अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो कि फ्रांस में होती है, ये उसकी हेड होते हैं।
और इनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है, उनको ब्रूटैलिटी के साथ उनका मर्डर किया जाता है और इन्हीं के जो है वो नतीजे में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। गैस्पर्ड जो है वो मार्क्यूज एवरमॉन्ट का मर्डर कर देता है, क्योंकि मार्क्यूज ने गैस्पर्ड के सन का मर्डर किया होता है। ये कैरिज में जा रहा होता है और वो जो गैस्पर्ड का बेटा है वो कैरिज के साथ टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और मार्क्यूज़ एवरमॉन्ट बजाय इसके कि उसको देखे कि उसको क्या हुआ है इंजरी या कोई उसका ट्रीटमेंट करे, वो एक सिक्का उछाल देता है उसकी तरफ कि इसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। अपने सन के मर्डर की वजह से गैस्पर्ड जो है वो रिवेंज लेता है और मार्क्यूज़ एवरमॉन्ट का मर्डर कर देता है। Character of Gaspard represent the oppressed masses whose suffering and anger ignite the violent upheaval. नेक्स्ट वन आर जार्विस लोरी एंड जेरी क्रेंचर। ये दोनों ही इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जार्विस लोरी जो है ये टेनिसन बैंक में काम करता होता है और ये डॉक्टर मैनिट का क्लोज फ्रेंड होता है। ये ऐसा करेक्टर है जो कि डॉक्टर मैनिट को उसकी बेटी के साथ मिलाता है, यानी कि जब डॉक्टर मैनिट को जेल से रिलीज़ किया जाता है तो ये उनको मिलने में हेल्प करते हैं। जार्विस लोरी जो है वो ज़्यादातर अपने बिजनेस से ही रिलेटेड रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और वो बहुत ही केयर करती हैं लूसी की भी और डॉक्टर मैनिट की भी। बट जेरी क्रंचर इज़ ऑपोजिट ऑफ हिम। जेरी क्रंचर भी टेनिसन बैंक में काम करता है। जेरी क्रंचर जो है वो कॉमिक करेक्टर है इस नावल के अंदर, ठीक है, बहुत ही क्यूरियस होता है। ये टेनिसन बैंक में काम करता है, लेकिन इसका एक और भी साइड बिजनेस होता है और वो इसका साइड बिजनेस क्या होता है कि ये ग्रेव्स को डिग करता है। ग्रेव को डिग करके डेड बॉडीज जो है वो उनको साइंटिस्ट्स को सेल कर देता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इलीगल और इमोरटल एक्ट था। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द लोअर क्लास एंड द डार्कर मोस्ट डिस्टर्बिंग साइड ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट वन आर मैडम डिफॉर्ज एंड अर्नेस्ट डिफॉर्ज। ये दोनों स्पाउस हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ। मैडम डिफॉर्ज का मेन रोल होता है रेवोल्यूशनरी मोमेंट से, ठीक है। ये ना बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करती होती हैं अरिस्टोक्रेटिक फैमिली को, बहुत ही ज़्यादा हेट करती हैं उन्हें, क्योंकि कुछ फैमिली उनकी फैमिली के साथ कुछ इनजस्टिस हुए होते हैं जो कि वो मार्क्यूज एवरमॉन्ट करता है। सो ये जो है वो नेटिंग करती रहती है, यानी कि रजिस्टर में लोगों के नेम नोट करती रहती हैं जो कि गलत करते हैं लोगों के साथ, जो कि वायलेंस करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इनका कोल्ड एटीट्यूड होता है और रिवेंज लेती हैं और इनकी वजह से जो है वो बाद में चार्ल्स डार्ने जो है उसकी लाइफ मुश्किल में आ जाती है। अर्नेस्ट डिफॉर्ज जो है ये मैडम डिफॉर्ज का हस्बैंड है और ये डॉक्टर मैनेट का सर्वेंट होता है, लेकिन रेवोल्यूशन में भी ये बहुत आगे आगे होता है। शुरू में ये जो है हमें बहुत ही लॉयल और काइंड दिखाया जाता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेवोल्यूशन में भी अपना रोल प्ले करता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइक क्रूअल टाइप का बाद में हो जाता है। हिज मोर मॉडरेट कम्पेयर टू हिज वाइफ। अपनी वाइफ के मुकाबले में ये ठीक ही है। एंड वाइल ही सपोर्ट द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन को भी वो सपोर्ट करता है, लेकिन साथ साथ वो सिंपैथी भी दिखाता है टुवर्ड्स लूसी और उसकी फैमिली। Despite this, DeForge is swept up in the revolutionary fervor and plays an important role in the event that unfolds, especially in the eventual arrest and trial of Charles Darnay. सो ये थे A Tale of Two Cities के मेन। अगर आप चाहते हैं कि इन करेक्टर्स पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इस नावल से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल को सपोर्ट करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।